हजरत सिद्दीक अकबर खुद जानते होते तो बता देते कि मेरे अंदर इतनी मौजूद है। पूछा क्या उनमें से कोई एक मेरे अंदर भी है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपना भी पता रखता हूँ, अपनों का भी पता रखता हूँ। ये बता दिया कुल्लु हाफी का या अबा बकर हनी अल्लाह का, वो सारी की सारी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। यहां से इस बात का पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी इंसान को जो सबसे ज्यादा अच्छी खसलतें मिल सकती थी वो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको इस हद तक ज़वान नबूवत ने फैसला करके सुना दिया, इतना वाज़ेह तौर पर उनका जो जाहिर और बातिन रोशन है उसका फैसला कर दिया। अब यहाँ ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई, वो 360 खसलतें जो जामे खसलतें हैं, ज़ाहिर है उनमें वलायत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें रूहानियत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें बातिन की सफाई भी होगी, ज़ाहिर है उसमें तज़किया और तहारत का भी वस्फ होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे अबू बकर, अल्लाह ने ये सब कुछ तुम्हें अता फरमाया है। अब जिसके अंदर 360 खसलतें मौजूद हों, उनके बारे में आज कोई कहने लग जाए कि वो सियासतदान तो अच्छे थे मगर वली चोटी के नहीं थे, कितनी मत मारी गई उस इंसान की जो हजरत सिद्दीक अकबर की बलायत को आज तराजू में तोलना चाहता है। ये सिद्दीक वो सिद्दीक हैं कि जिनके बातिन की रोशनी पर गवाही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। वो 360 खसलतें जो एक कामिल तरीन इंसान के लिए होती हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ऐ अबू बकर, अल्लाह ने वो सब की सब तुम्हें अता फरमाई है। बातिन की रोशनी पर इतना इदराक था हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जब किसी शख्स ने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गाय को देखा वो बातें कर रही थी, उसको किसी ने जोता, तो उसने कहा मुझे रब ने इसके लिए पैदा नहीं किया। अब लोग सुन के तज्जुब कर रहे थे कि वो जानवर इस तरह बातें करे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज्जुब किस चीज का है? उमिनु बिही आना व अबू बकर व उमर, इस बात पर मेरा भी ईमान है, मेरे अबू बकर का भी ईमान है, मेरे उमर का भी ईमान है। हालांकि ईमान तो दिल की कैफियत है, जब किसी के सामने कोई दावा पेश किया जाए फिर बंदे के दिल में अब कैफियत होगी या इकरार की या इनकार की, फिर जाके अगर इकरार है तो उसको ईमान कहा जाएगा। जब ये बात की गई महफिल में ना हजरत सिद्दीक अकबर मौजूद है ना ही हजरत उमर मौजूद है, वो दोनों वहां मौजूद ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जो अभी ताजा मसला पैदा हुआ, इस बात पर मेरा भी ईमान है, मेरे अबू बकर का भी है, मेरे उमर का भी है। इससे पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन दोनों के दिलों पर कितना एतमाद है। पर उनसे पूछे बगैर भी मैं गारंटी दे दूंगा, उनसे पूछे बगैर भी मैं गवाही दे दूंगा, मैं मानूं वो ना माने ये कैसे हो सकता है। इस अंदाज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से इनके बातिन पर जो सरकार का कंट्रोल है और जिस अंदाज में मुशादा है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह फरमा दिया, फरमाया ये वो हैं कि जिनको मैंने इस अंदाज में बातिन रोशन जिनका बना दिया है, जो कुछ भी पेश करूं उनके पूछे बगैर मैं उनके ईमान की गवाही दे सकता हूं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु बतौर खास उन मुकद्दस नफूस में से है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर जब हजरत उमर की कुछ गर्म सर्द बातें हजरत सिद्दीक अकबर से हो गईं, तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे दोस्त का मामला मुझ तक रहने दो। फरमाया एक वक्त वो था जो तुम में से हर शख्स के दरवाजे पे अंधेरा था सिवाय अबू बकर के, कि इसके दरवाजे पे उस वक्त भी सवेरा था। फरा वो जमाना भी गुजरा जब मैंने कहा मैं रब का रसूल हूं, तुम बोले कज़ब्ता कि झूठ कहते हो। फरा उस जमाने में अबू बकर ने कहा सदकता, सच बोलते हो। ववासा बिनफ्सिही व मालिही, सिर्फ जुबान से ये नहीं कहा कि सच बोलते हो, अपनी जान हथेली पे रख के भी कहा तुम सच बोलते हो।
मेरा साथ दिया, अपने माल के साथ भी, अपनी जान के साथ भी इन्होंने मेरा साथ दिया। फरमाया इस वास्ते मेरे इस दोस्त के बारे में मुझे कुछ कोई ना कहे, मैं और इनका मामला ये अलहदा बात है। फरमाया इन्होंने उस वक्त भी मेरे साथ वफा की है, साथ दिया है, जब दूसरे अभी इंतजार में थे कि इस्लाम की गाड़ी पे कब सवार होते हैं, ये उस वक्त भी मेरे साथ इस्लाम की सरबुलंदी का सफर कर रहे थे। मौजू बड़ा तवील है, सिर्फ दो तरह की बातें इस वक्त आपके सामने करना मकसूद है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुलंदो बाला मकाम और उसकी वजह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर कितना ऊंचा आपका मर्तबा व मकाम। एक दिन मजमा आम में आपने ये सवाल किया, पूछा मन अशजाउन नास, लोगों ये बताओ कि सबसे ज्यादा बहादुर इंसान कौन है। अशजा सुपरलेटिव डिग्री है शुजात, बड़े वेस्ट इंसान कौन है। तो लोगों ने कहा अंता, आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं, आपने खैबर फतह किया, आपकी चमकती तलवार ने काफिरों के परखचे उड़ाए, आप बहादुर तरीन इंसान। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये इब्ने कसीर ने भी इसको जिक्र किया, इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में इस पहले हिस्से को जिक्र किया। जब लोगों ने कहा कि जवाब सुन लिया गलत है, तो कहा फिर तुम खुद बताओ सबसे बहादुर कौन है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अशजाउन नास अबू बकर, सबसे बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा गया दलील क्या है, फरमा मेरे पास इसकी दो दलीलें। सबसे ज्यादा बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहली दलील, फरा जब बदर का मैदान था, अरिशे बदर तैयार हो गया, बदर का वो खेमा जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागर होना था, वो सबसे अहम मकाम था, जो दुश्मनों की नजर में जहां सबसे माजल्ला बड़े हमले होने थे। उस मकाम के गिर्द, उस खेमे के पास निगाहबानी के लिए ऐलान हुआ, कौन है जो अकेला खड़ा हो। 313 अगर वहीं खड़े रहे तो जंग कौन करेगा। सिर्फ तन्हा खड़ा हो, कौन है वो जो यहां पहरा देगा और काफिरों को हर हमले, काफिरों के हर हमले को रोकेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वल्लाही मा दना मिन्ना अहद इल्ला अबू बकर शाहिरम बिसैफ अला रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं खुदा की कसम है, जब ऐलान हुआ हम में से अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ा था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर छलांग लगा के आगे आ गए। वल्लाही मा दना मिन्ना अहद, नकरा तहत नफी है, हम 313 में से और कोई भी अभी आगे नहीं आया था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर अपनी तलवार नंगी करके फिजा में लहराते हुए सरकार के सर के ऊपर कहने लगे मैं इस खेमे के गिर्द पहरा दूंगा।